और पाएं वीडियो सबसे पहले। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? घर परिवार में झगड़े इसलिए होते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आप अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें। देखो, आपका घर परिवार सुख और शांति में रहेगा। सास सोचती है कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं और अपनी बेटी के बारे में सोचूं। बहुत कम सास ऐसी होती हैं जो कि अपने बहुओं के बारे में भी कुछ सोचती हैं। कम सास मिलती है ऐसी। अधिकांश हमने देखा है कि सास अर्थात मां हमेशा अपनी बेटी के बारे में ज्यादा सोचती है और अपनी बहू के बारे में कम सोचती है। यही घर के झगड़ों की सबसे मूल कारण है। यहीं से झगड़ा पनपता है। कौन समझाए इन लोगों को कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी से करती हो उतना ही प्यार अपनी बहू से करने लग जाओ। जितना सम्मान अपनी बेटी का करती हो उतना सम्मान अपनी बहू का करने लगो। अरे बड़े लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, छोटों की थोड़ी सम्मान करेंगे। ना भाई ना, गलत सोच रहे हैं आप। बड़ा वो नहीं है जो सबसे सम्मान कराए, बड़ा वो बनता है जो सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। जितना सम्मान अपनी बिटिया का करती हो उतना सम्मान अगर अपनी बहू का करोगी तो आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। सास अपनी बहू से प्यार से बात करे। अगर बेटी आ जाए मायके तो मां उसके लिए अचार भी बांधती है, घी भी बांध के देती है। ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब ले जाओ। और बहू रोज तुम्हारी साड़ी धुलती है, बर्तन धुलती है, उसे तो तुम फटी साड़ी भी नहीं देती हो। ये तो गलत बात है। तब बहू कहेगी कि बुढ़िया आने दे, अब देख तेरी बेटी सेवा करती है कि मैं। मेरा नंबर आएगा तो पानी ना दूंगी तुझे। मांग लेना अपनी बेटी से, बड़ा बेटी बेटी करती है। फिर बहुएं बदला ले लेती है। फिर सास रोती है कि बहू सेवा नहीं करती है। तो तुम्हारे जब हाथ पांव थे, तुम्हारी जब बुद्धि थी, तब तुमने भी तो निष्पक्ष होकर के काम नहीं किया ना। गलती तुम्हारी भी तो है। क्यों घर में आग लगा लेते हैं आप लोग? क्यों इतना पक्षपात करते हैं? और याद रखना, पक्षपात बड़ों से ही शुरू होता है। बेटी से एक एक घंटा बातें करती है सासू मां कि बेटी क्या चल रहा है, सब ठीक है? और बहू से हाल चाल भी नहीं पूछती कि जिंदा हो कि मर गई। बहू चली जाए मायके 2-4 दिन तो बताओ, सास का फोन आता है? और जिनका आता है तो वो अच्छे समझदार लोग हैं। वो अच्छी सासें हैं, समझदार सासें हैं। समझदार लोगों में उनका नाम है। बहू मायके चली गई तो सास फोन करके कभी ये नहीं पूछती कि बहू ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छे से पहुंच गई। कभी नहीं। सास को यह लगता है हम क्यों फोन करें, तुम करो। और अगर बेटी घर से विदा होती है तो घर पहुंचते ही फोन की घंटी बजने लगती है। किसका फोन है? तो बहू के मायके से फोन आया है। बहू की मां का फोन है। रोज बात करेगी अपनी बेटी से सासू मां। बेटी ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छे से पहुंच गई, क्या बनाया, क्या कर रही हो, मेहमान कहां हैं, और तेरी सास क्या कर रही है।
अरे बेटी का हाल चाल लेना बुरा नहीं है, थोड़ा सा बहू का भी हालचाल ले लिया करो, बहू को भी अच्छा लगेगा, फिर तब बहू आपकी सेवा करेगी। आपकी बुढ़ापे की चिंता है, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती के कारण अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ लेना। न्याय सबको मिलना चाहिए कि एक को मिलना चाहिए? सम्मान सबका होना चाहिए कि सिर्फ एक का होना चाहिए? आपके लिए आपकी बहू और आपकी बेटी दोनों एक समान है, और नहीं है तो एक समान होनी चाहिए, क्योंकि बहू भी तो एक बेटी है। बहू कोई आकाश से तो टपकती नहीं है। किसी और की बेटी आपके घर आती है तो आप बहू कहती हो, अरे वो भी तो किसी की बेटी है। आप भी उन्हें अपनी बेटी बना लो। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सिर्फ मां से ना चिपकी रहे फोन पर, एक एक घंटे बात होती है, पता नहीं क्या बातें होती है, भगवान जाने, खत्म ही नहीं होती। बेटी अपनी मां से तो बात करती है, पर सासू मां से बात करने का समय नहीं है। अरे सास से भी पूछ लिया करो, माँ जी भोजन लिए, पानी लिए, पांव दबा दूं? बेटी का फोन आता है मां के पास, मां भाभी पांव दबा रही है। अरे ना, वो काहे दबाएगी मेरी पांव? दो भाभी को फोन, मैं समझाती हूं। क्यों भाभी, मां का पांव क्यों नहीं दबाती? लो, अपनी भाभी को कह रही हो मां का पांव दबाओ। तुम खुद किसी की भाभी हो, तुम क्यों नहीं अपनी सास का पांव दबाती? ये सभी चल रहा है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, सिर्फ फॉलो कोई नहीं कर रहा है, चरित्र किसी के नहीं है। ये चीजें जब चरित्र में उतर जाएगी तो अपने आप आपका घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति ना आना। सास को भी समझदार होना चाहिए और बहू को भी समझदार होना चाहिए, और घर का हर सदस्य समझदारी से अगर घर का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करे, तो कभी भी झगड़े लड़ाई जैसी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। कोई झगड़ा नहीं किसी के घर, कोई लड़ाई नहीं किसी के घर।